अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ और मेरे साथ आज मेहमान है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं। आपने बिलावल साहब की तकरीर सुनी आज? नहीं, मैं उनकी तकरीरें नहीं सुनता जी। आप उनकी तकरीरें सुनते आज तक नहीं सुनी है, उनकी सुनता हूँ, इमरान खान की सुनता हूँ, मियाँ साहब की सुनते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सुनता हूँ, शहबाज साहब की सुनता हूँ, मरियम की भी नहीं सुनते, मरीम बीबी भी सुनता हूँ। तो बिलावल साहब की क्यों नहीं सुनते? आपके तादी तो हैं, बिलावल साहब थे पार्टी के चेयरमैन हैं, उस ज़र्फ के मुताबिक बात करनी चाहिए, वो अक्सर नहीं करते। आज भी कोई ऐसी बात की होगी, मुझे इल्म नहीं है क्या कहा, लेकिन एक पार्टी का चेयरमैन हो, पार्लियामेंट्री लीडर हो, एक सियासी रवायत का हामिल हो, तो बात बड़ी सोच समझ कर सुलझी हुई बात करनी चाहिए। उन्होंने आज शुरू कहां से किया? उन्होंने कहा हम तो सोचते थे आप नजरियाती हो गए हैं। जरा सुनिएगा कि वो कहते थे कि आप नजरियाती हो गए हैं, लेकिन बाद में पता चला नजरियाती नहीं, कुर्सी की लड़ाई है। तो सुनिए बिलावल साहब ने क्या कहा। सारे माजी बोल के कि बीबी शीद के साथ, सदर जरदारी के साथ क्या किया गया, हम तो अपने सियासी मुखालिफ को मिलने जेल तक पहुंचे। अब हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। हमने जेल में बैठकर उसको नजरियाती बनाया था, और अगर आपने बाकी ही मुकाबला करना है इमरान का, तो साथ हमने मिलके काम तो करना था। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि पांव पकड़ने की तरफ चले गए। आप वो भी सुन लें, फिर मैं इकट्ठे जवाब ले लेता हूं। सुना दें जी, सुने। मैं उनसे यही तवक्को कर सकता हूँ, मैं उनसे ज्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं है मुझे। ये बड़ी बात कर रहे हैं आपको उनसे बेहतरी की तवक्को नहीं? बिल्कुल नहीं है। आपके साथ बैठ जो जी साथ बैठे हुए आदमी के हालात भी आप जानते हैं, हकाइक भी जानते हैं। सर ऐसी कराची में आप लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी, बिल्कुल ये गिरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आज भी ये कहता हूँ, आपको भी सुना दे, कोई बात नहीं। सुनाए जी। तो दूसरे वाला भी तो कहते थे कि आर और पार होगा, अब वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। नजरियाती सफर आर और पार से लेके पाँव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। कुर्सी के लिए किसी का भी पाँव पकड़ लेंगे आप? देखिए, मैं ऐसी घटिया बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। उनको पता है वो क्या बात कर रहे हैं। उनको सिर्फ तकलीफ एक है जो पीडीएम से निकाला गया, क्योंकि इन्होंने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। मैं आज सीधी बात कर देता हूं। जब बात आई पीडीएम को आगे बढ़ाने की, जब हतमी फैसले की बात आई, यही हजरात थे जो सबसे पहले वहां से उठकर भागे। तो आज बात करने की जरूरत नहीं है, अमल से साबित करें कि आप सियासत क्या कर रहे हैं। लंबी बातें हैं, 2013 की बातें करनी है वो भी कर लें, 2008 की करनी है वो भी कर लें, इस मुल्क में क्या होता रहा है वो भी कर लें। आज इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आगे की तरफ देखें, हमारा मुल्क कहाँ पर है, उसको कैसे पहुंचाना है। हम सब अपोजिशन में इकट्ठे हैं। 90 की दहाई में नहीं देख रहे अपोजिशन की, वो महीना 2 महीने 6 महीने साल पहले देख रहे हैं। अगर आपके सदर पार्टी के आके टीवी पर कहेंगे इंटरव्यूज में कि मैं मियाँ साहब के मफामत के लिए पाँव पकड़ लूंगा, तो वो क्या आगे से? उन्होंने मुहावरतन कहा ना, उन्होंने मुहावरतन कहा है, तो मफामत करनी किससे कहा जाता है? मुहावरत हर किससे मफामत करनी है? चलिए ये बताया ना सर, मफामत किससे करनी है? इमरान खान साहब से, एस्टैब्लिशमेंट से? ना एस्टैब्लिशमेंट के पैर पकड़ने की बात कर रहे थे, ना वो तकरीर करने वालों के पैर पकड़ने की बात कर रहे थे। मुहावरतन कहा कि मेरी एक सोच है, अगर अपने भाई को अपनाने के लिए, जमात को मनाने के लिए मैं पैर पकड़ने को भी तैयार हूं। मुहावरतन कहा जाता है, मैं मानता हूं। उस मुहावरे को जो आदमी आपका अपोजिशन में साथी हो, उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात है, असल बात ये है। मैं माजरत से कहता हूं, इस बात को छोड़ें, जो उन्होंने कह दिया मैं इसे होती रहेगी। मुहावरा है, किसके पाँव किस से मफामत करनी थी उन्होंने? पापा मैं काशिफ अब्बासी साहब राजी करना पैर ही पौड़ी इंसान, गल खत्म हुई। वो किस गला पर राजी कर सुना? ये उठे सीधे सवाल ना करे कर। एस्टैब्लिशमेंट से मफामत करनी थी मेरे भाई? नहीं, उन्होंने कहा मेरी एक सोच है सियासत के बारे में। तो मुफाहमत की सोच है ना? किससे मुफाहमत? सियासत में मुफाहमत ही मुफाहमत होती है, असूल से हटकर मुफाहमत नहीं होती। उन्होंने कहा मेरी एक सोच, तो अगर पकड़ रहे थे तो असूल से हटा रहे होंगे ना। ऐसे ही प्रोग्राम पर गए थे, ऐसा ही सवाल हुआ था। उन्होंने कहा जी मेरी एक सोच है, मैंने उस कार्य को उस पर कायल करना चाहता हूं, और जरूरत पड़ी मैं पैर भी पकड़ लूंगा लोगों के, बस इतनी बात है। इसको
हर रोज हम छेलते रहे इसको, हर रोज इसको आगे पीछे करते रहे तो कोई बात बनेगी नहीं। ये बताएं आप दोनों में से नजरियाती कौन है, ये अब लोग भी जानना चाहेंगे। देखिए, दो अपोजिशन जमातें थी, दोनों बाहर निकली, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। दोनों पार्टियों ने ये कहा कि हम नजरियाती हैं। वो कहते हैं हमसे बड़ा नजरियाती को, हमने तो कुर्बानियों की लाइन लगाई हुई है। आप कहते हैं जी साढ़े से बड़ा नजरियाती को नहीं, हमने कुर्बानियों की लाइन। कौन नजरियाती? वो तो आपको नजरियाती नहीं मानते। जो नजरियात के दावे करता है नजरियाती नहीं होता। जिसके मुंह से खुद कहना पड़े कि मैं नजरियाती हूं, वो नजरियाती नहीं होता। जिसको अवाम कबूल करते हैं वो नजरियाती होता है। मियां साहब और आज पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान कहता है कि असूलों पर एक जमात खड़ी है, उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। एक तहरीक असूल की बात करती है, आइन की बात करती है, उसका नाम पीडीएम है। सर, मियां साहब ने खुद कहा था मैं नजरियाती हूं, इसका मतलब वो नजरियाती नहीं है। उन्होंने कहा कि हर एक सवाल किया जाता है, जवाब में कहा जाता है अगर मैं तकरीरें कर करके कहूं जी मैं तो नजरियात का हामिल हूं और कोई नहीं है, सवाल के जवाब में नजरियात की बात करती थी। यार बहुत अच्छी बात, आप नजरियाती हैं, खुदा हाफिज। अगली क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? अगली तो लगता है कि अब अगली सियासत मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीपल्स पार्टी की सियासत। हमने उनसे इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने हमसे इलेक्शन लड़ना है। आज है अपोजिशन, हम एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क को आइन के रास्ते पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें सौदेबाजी किसने की है, क्या किया है, ये वक्त आपको बता देगा। लेकिन आपको लगता है शाहिद साहब कि इमरान खान ने कहा इमरान खान को हटाने को और बुज़दार को हटाने को तैयार ही नहीं है, ये तो हुकूमत को गिराना ही नहीं चाहते, ये बात भी कही आज उन्होंने। ये पहले भी कह चुके, नई बात नहीं है। हटाना असूल पर सौदेबाजी करके नहीं हटाना चाहते, डील करके नहीं हटाना चाहते, पाकिस्तान का सौदा करके नहीं हटाना चाहते। हम बात कर रहे हैं आइन की। आइन जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, यही तहरीक है पीडीएम की, जिसको छोड़कर ये हजरात गए हैं। सर, ये वैसे बताए ना, ये मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ, जिसको नजरिया कहते हैं, उस नजरिए के तहत गिलानी साहब का कम वोटों के बावजूद सेनेट इलेक्शन जीतना हलाल है और उनका सेनेट का लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना हराम है। ये मुझे कोई आप अपना फर्क बताए ना कि उसके ऊपर क्यों शाहजहां आपने इतने बचाए और आपके लोग यूं करते रहे असेंबली में खड़े, जिस वक्त गिलानी साहब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक इलेक्शन हुआ, उसमें सीक्रेट इलेक्शन, उसमें वोट डाले गए, गिलानी साहब को वोट पड़ गए, वो जीत गए। तो यही तो सीक्रेट इलेक्शन, सीक्रेट इलेक्शन का हुआ था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सीक्रेट हुआ था, उसमें वोट पड़ गए। आपने कहा कि ये सारी रली मिली है, तो माजरत से कहता हूं, जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने जाते हैं, मेंबरान दे रहे होते हैं। यहां पर एक वोटर है जो कौमी असेंबली का मेंबर है, वो वोट दे रहा है। अगर वो किसी वजह से अपने उम्मीदवार को पसंद नहीं करता, वो वोट दे देता है। सेनेट में 64 हजरात ने खड़े होकर रेजोल्यूशन की हिमायत की। अगर उनमें हिम्मत थी ना, तो वो कहते अब नहीं है रेजोल्यूशन के हक में, और बेइज्जती कराई कि उसके आधे घंटे बाद जो खड़े हुए तो 50 से कम थे। ये मसला है, इनको दोनों से इक्वेट ना करें। गिलानी साहब जब हार गए तो जीत गए, तो हम भी उनके साथ थे। उसके बाद फैसला हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बनेगा, दुआ करके उठे। उसके बाद जाके हुकूमती बेंचेस से 4 बंदे पकड़े और लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। ये उनको मुबारक हो, मैं उनको मुबारकबाद दे चुका हूं। लेकिन आप सर कहते हैं खुलकर कहें, यानी लोग जो आपने वो 64 लोगों की बात की, जिस वक्त आपके पास ऑपोजिशन के पास अक्सरियत थी, 64 लोग खड़े होकर कहा हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, लेकिन वोट 50 से कम नहीं। जी, पीटीआई के किसी बंदे ने खुल के कहा है कि मैं गिलानी साहब को वोट डालूंगा, मैं नहीं डालता? उसके सामने बैलेट बॉक्स जाके डाल दिया है। उसमें भी बैलेट बॉक्स, यहाँ अगर आप में हिम्मत थी, आप रेजोल्यूशन के हक में ना खड़े होते। सर, हिम्मत किसमें है? ये पाकिस्तान में कभी सुना किसी में हिम्मत है? फिर आपको गिलानी साहब ही मिलेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन, एज अपोज्ड टू शहबाज शरीफ, एज अपोज्ड टू जो पीडीएम ने फैसला किया। सर, शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा? अब आप इसको किसने? बिलावल साहब ने। बिलावल साहब कहते रहते हैं, मैं उन्होंने कहा कि पीडीएम शो कॉज करे मुस्लिम लीग नून के उन लोगों को। उन्होंने क्या कहा था सुनने, उन्होंने कहा जब मैंने मुड़ के इधर देखा तो हमारे दोस्त ही कहां से गायब थे। कहां से गायब थे? जब बजट पर वोट होना था, पहले और बाद में शहबाज शरीफ साहब खुद गायब थे। कहते हैं शो कॉज करें उन लोगों। बहुत शर्म की बात, अगर ये बात कही तो बहुत शर्म की बात है। वो खुद ताजियत कर चुके थे शहबाज शरीफ साहब से, उनके बहनोई इंतकाल कर गए थे। वहां पर हमारी पार्टी की बड़ी अक्सरियत मौजूद थी, हमें पता था कितने वोट होते हैं। हमजुल्फ नहीं है, बहनोई नहीं है मेरा ख्याल, हमजुल्फ है जी, हमजुल्फ है, कजन भी है। हाँ। तो वो सब कुछ पता था। अगर वोट जीतने की अक्सरियत हमारे पास होती, असेंबली में जो वोट होता है बजट का, वो एक सिंबॉलिक वोट होता है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं।
अक्सरियत हमारे पास नहीं है असेंबली के जैसे अंदर। गिलानी साहब के जी, इलेक्शन में नहीं थी। तो ये बिलावल साहब सब कुछ जानते हैं, नहीं जानते तो हमसे पूछ ले। लेकिन ये क्यों फिर ठट्ठे लगा रहे हैं आपके? तकलीफ शो कॉज की है, मैं जानता हूं उनकी तकलीफ को। उनको तकलीफ पीडीएम ने शो कॉज भेजा था, बहुत तकलीफ है, तो वो तकलीफ भी रफा हो जाएगी। मौलाना साहब और आप, क्या पीपल्स पार्टी अब इस बयान के बाद रास्ते पहले से बंद थे या आप बंद हो गए? कभी रास्ता बंद नहीं हुआ। पीडीएम के बयानिए से इतफाक करें, जो आपने एतमाद तोड़ा है उसको बहाल करें, कल भी आ जाएं, ऐसी 100 तकरीरें कर लें, हमारी ज़ात पे फ़र्क नहीं पड़ता। सारा पाकिस्तान जानता है कौन क्या कर रहा है। और ये बातें करना एक दूसरे के खिलाफ, मैं इसको एक छोटी सोच समझता हूँ। सर वो कहते हैं कि आज भी अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ, तो हम आपके साथ हैं, अपने बंदे देंगे। मेरा मुंह ना खुलवाए यार, खोल दें सर। मेरा नहीं, ना खुलवाए, यकीन खोलो, कर। क्या करना है? खोलो सर। अगर उनको शर्म नहीं है, मुझे कम से कम कुछ हया है, यकीन करें। उनको शर्म नहीं है? ऐसी बातें जो करते हैं उसको शर्म नहीं होती। आपके साथ बैठे हुए, अभी ब्रीफिंग हुई है 4 दिन पहले, 8 घंटे साथ बैठे रहे हैं। गिला था तो वहां कर देते ना। आप अपोजिशन में इकट्ठे हैं, आप अपोजिशन में दरार डालना चाहते हैं, तो अब तो पड़ गई है सर, पड़ गई है तो पड़ गई है, ये तो दोबारा ही टूट गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता। यही उनका मकसद था कि दरार पड़े। अगर कोई क्यों बात चाहेंगे थी, ये? कोई बात थी, 8 घंटे बैठे वहां कर लेते। अभी भी बात है, आकर असेंबली के फ्लोर लेकिन पे सर कर ये ले। तो नहीं हो सकता था ना, आर्मी चीफ को कहें या डीजीआईएसआई को कहें, सर तुसी रुको मेरे जरा, हम भाई आपसी वही बात करें। साथ बैठे हुए थे, उन्हें कहते, चंद दिन पहले तो तारीफें कर रहे थे उनकी असेंबली में तकरीर करके। पहले उन्होंने कोशिश की हमारी पार्टी के अंदर दरार पड़ जाए, मैं शहबाज शरीफ की तारीफें करूं, दूसरों की ना करूं तो ये दरार पड़ जाएगी। वो नहीं हुआ, आप शहबाज शरीफ के पीछे लग गए। ये मैं बाजरत से कहता हूं कि आज इस मुल्क में हर आदमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खाइफ है। हुकूमत को और कर रहा है, कौन कर रहा है? हुकूमत भी बात करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ऑपोजिशन भी बात करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो आप इन सब की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने हमें इस काबिल समझा है। अपनी सियासत करें, अपने मामलात को दुरुस्त करें। जरदारी साहब ने एक और बात कही बड़ी दिलचस्प, वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। वो भी सुना दें आज उनकी पेशी थी बेल के लिए। जी। उन्होंने कहा कि 2 निज़ाम हैं। सवाल उनसे पूछा गया, तो सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प उन्होंने डोमिसाइल का जवाब दिया कि मियाँ साहब में और उनमें फ़र्क क्या है, ज़रा सुनिएगा। समझते नहीं कि दो कानून है, एक आपको यहाँ पर इमाम होने के बावजूद अदालतों में बुलाया जाता है और मियाँ साहब को इजाजत दे दी जाती है कि वो लंदन जाए, जाके आराम से अपना इलाज कराएं। थोड़ा चलते जाए। डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। मियाँ साहब का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है, उनका कहना था। कह ये रहे हैं कि पंजाब का लीडर है, उसको तो बाहर जाने देते हैं, मैं सिंध का लीडर हूं, मुझे अदालतों में बुलाते हैं। ये पुरानी बातें ठीक है या गलत है, ये छोड़ दे, पुरानी बातें ठीक भी हुआ मैं करती कर है ना देता सर। हूँ ना। ये कन्विक्ट हुए हैं जरदारी साहब कभी? नवाज शरीफ साहब की जो पेशियां हुई, इनकी पेशियां कभी नहीं हुई, जो कभी विटनेस गुजरे इनके खिलाफ। मेरा उनका केस एक ही अदालत में है, मेरी तारीख पड़ती है हफ्ते में 2-2। परसों भी गया था, जुमे को फिर जाना है। उसी अदालत में इनका केस है, 6-6, 8-8 हफ्ते की तारीखें पड़ती हैं, सिर्फ वकील आते हैं और 8 की तारीख पड़ जाती है। जितनी पेशियां नवाज शरीफ ने डोमिसाइल के साथ भुगती हैं, इनका कमजोर डोमिसाइल है, तो फिर इनका डोमिसाइल कमजोर नहीं, वो स्ट्रांग है। वो ना केस चलने देता है, ना वो कन्विक्शन होने देता है, होनी चाहिए उनकी ना किसी कोई केस में गवाह conviction। आता है। भाई मैं तो वो कह रहा हूं, मेरे उन्होंने क्या सर आप तो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं ना, आप कैबिनेट में भी रहे हैं, वही आपके कैबिनेट मिनिस्टर निसार साहब के बयानात आपको याद होगा कि मैं बोलना नहीं चाहता, सब पता चला मियाँ साहब ने मना किया हुआ उनको कि जरदारी साहब के केसेस पे बात नहीं करनी, अयान अली के केस नहीं करनी। हमारी एक तरीका है सियासत का, शाइस्तगी की सियासत है। हम किसी के खिलाफ बातें नहीं करते, इल्जामात नहीं लगाते। जी और जीनो दो की सियासत है ना। जी और जीने दो की बात नहीं है, एक हिजाब होता है सियासत में। अगर किसी ने कुछ किया वो भुगते। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ, बहुत सी बातें जानता हूँ, किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, कैसे क्यों नहीं किया। बताते, उसको क्यों नहीं पर्दे डालते हैं आप लोग? क्योंकि हम चोरियों पे तो आपका सर आपका राइट, हमारी चोरी सियासत- अगर आपको लगता है किसी ने चोरी की है, शायद साहब आपका काम चोरी पर पर्दा डालना नहीं है। नहीं भाई, You have not been given a vote कि आप जाके- मैं नैब नहीं हूं। नैब केस बनाता है ना, केस चलाए, नैब ने बनाए, मैंने तो नहीं बनाए। अच्छे केस है आपके वो ख्याल में? बना ले भाई, मुझे कोई केस का इल्म नहीं है, हकाइक देख लें केसों के। तो अगर इंसान शाइस्तगी की सियासत ना कर सके, यही घटियापन हो कि एक जहां मौका मिले उल्टी सीधी बात किसी के खिलाफ कर दें। अब मैं भी बातें शुरू कर दूं, यहां एक दंगल शुरू हो जाएगा।
शहबाज साहब भी बातें शुरू कर दें, वो बिलावल साहब पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दें, उनकी हुकूमत पर लगाने शुरू कर दें, बिलावल जरदारी साहब पर। ये मकसद नहीं है सर, लेकिन ये शुरू तो आप लोगों ने किया था ना, कोई आज और सिलेक्टेड तैयार हो रहा है वगैरह वगैरह, ये मरियम बीबी के बयान से शुरू हुआ था ना। ये आप लोग मेरे भाई एक दफा उन्होंने कह दिया एक सवाल के जवाब में, ट्वीट थी सर, सवाल नहीं था, ट्वीट थी, उसके चले ट्वीट थी, माजरत भी कर ली, बात खत्म हो किसी ने माजरत नहीं। अगर उनको दुख है चले मैं माजरत कर देता हूँ, सिलेक्टेड बिलावल साहब सिलेक्टेड तैयार नहीं हो रहे, चलें आप खुश हो जाएंगे। बात ये मेरे भाई, हो रहे हैं अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, अगर आपकी कोई इज्जत पे हर्फ पड़ा है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन शाइस्तगी की सियासत, सियासी जब आप हलीफ हो सियासत में तो ये चीजें आपको जेब नहीं देती। आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट से डील कर रही है? मैं फिर ही कहा ना कि मैं जो कहना शुरू कर दूं तो वो रुकेगा नहीं। यानी आप कहना यही चाहते हैं, लेकिन मैं कहना आप हकायक को देख लें, मैं किसी पर डील के इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि डील की सियासत नहीं पाकिस्तान को यहां पहुंचाया है। अगर वो डील कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो मियां शहबाज शरीफ साहब भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना। कौन से रास्ते पे? डील के रास्ते पे। कौन सी डील है? क्या जेल में जाना डील होता है? जेल से बाहर आना तो डील होता ना, पाकिस्तान से बाहर जाना तो डील होता ना। बेल मिली है वो डील होता है सर, जेल बाहर जाने की इजाजत मिले और ना जा सके ये डील होता है। केस कन्विक्टेड हो और बाहर चले जाए ये तो डील ही होता है ना जी। एक केस नैब अदालत में चल रहा हो और FIA मनो अन वही चीज छाप के आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे और आपको नोटिस भेजना शुरू कर दे, ये डील है? पाकिस्तान में कन्विक्टेड हैं और बाहर चले गए हैं, ये डील नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बाहर गए थे, हुकूमत की इजाजत से, अदालतों की इजाजत से इलाज करवाने। अब पोलो के मैच देखते हैं, वापस नहीं आते। डील उस वक्त होती जब बाहर थे, आपने तारीख पीछे करके कन्विक्ट किया और वापस मुल्क आ गए और जेल चले गए, वो डील होती अगर जेल ना जाते। आज मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं, उस दिन मालिक साहब भी कहा है, मियां साहब इलाज कराएंगे उसके बाद आएंगे। नहीं, वो कहती है, मरियम बीबी ने कहा कि अगर आप इंसाफ की गारंटी दे दें तो रात को आ जाएंगे। जी, डोंट मिस एक सवाल के जवाब में, और हर सवाल के जवाब में ये थोड़ी है कि मैं आपसे सवाल पर पूछूं कि आपके कपड़े कौन से रंग के, और आप कहेंगे जी क्योंकि सवाल पूछा था मैंने कह दिया सुर्ख रंग। जब आप सड़क में खड़े हो, 20 सवाल हो, तो एक सवाल के जवाब में ये कह दे पड़ता, सच निकल जाता है। सच नहीं निकलता। इंसान कहता है कि भाई आप उनकी गारंटी दे दें, उनकी सेहत की नहीं, इंसाफ की गारंटी। इंसाफ कहां मिलेगा यार नवाज शरीफ को? तो सर माने ना कि इंसाफ नहीं है, इस वजह से नहीं है। इंसाफ तो मिलने की तवक्को नहीं है ना। जहां पर जज ब्लैकमेल माने तो सही ना सर। मेरे भाई वो तो हो गया, इंसाफ तो मिल चुका है, उनको कन्विक्ट कर दिया गया है, वो कौन से इंसाफ की तवक्को करेंगे? अब तो वो इलाज के लिए गए हैं, इलाज करवाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। आपने कहा नून लीग चॉइस नहीं है, इसकी चॉइस बड़ा मशहूर इंटरव्यू को हक नहीं है चॉइसेस का। मैं माजरत से कहता हूं, किसी को पसंद आई या ना आई उनका काम नहीं है। पाकिस्तान में चॉइस अवाम के पास होती है, होनी चाहिए। जब तक अवाम के पास नहीं होगी वही हाल होगा जो हमारे मुल्क आज हो रहा है, इस बात को याद रखें। लेकिन सवाल ये तो था, जो डील करेगा, जो ये चॉइस बनेगा, वो इसी खराबी में शामिल होगा जिसका आज इमरान खान जिसका हिस्सा है, जिसका हिस्सा बहुत सी पार्टियां माजी में भी रही हैं, माजी में रही है, माजरत माफी भी मांगते हैं और एक ट्रुथ कमीशन का मुतालबा करते हैं, और ट्रुथ कमीशन का मुतालबा करते हैं कि वो देख लें वहां पर क्या हुआ। सर ट्रुथ कमीशन का मसला ये कि आप सारे चाहते हैं दूसरा सच बोले, हमने सच नहीं बोले। नहीं, सारे बोल लेना, सच नहीं सामने रख दे, आपके प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सारे सच बोले तो हमारे प्रोग्राम बंद भी हो जाए, मुल्क ठीक हो जाए, हमारे मुल्क के हकायक इतने तल्ख और दिलचस्प है कि काशिफ वासी का प्रोग्राम कुछ नहीं कर पाएगा। सर ये आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, क्योंकि ये बात, और ये आपको मालूम है इस बात का कि बड़ी बहस हो रही थी मुस्लिम लीग नून में, मैंने बहुत से लोगों से बात की और बहुत से लोगों का ख्याल है पार्टी कम्स फर्स्ट। किसी ने ये भी कहा, मुझे ये भी कहा गया कि सीज फायर होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए, हमारी यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्या मरियम बीबी का थोड़ा सा बैकफुट पे जाना, मियाँ साहब की तकरीरें खत्म, अभी PDM का जलसा हुआ उसमें मरियम नवाज साहबा ने गई, शहबाज साहब गए, मियाँ साहब ने खिताब नहीं किया, कोई जर्नलों के नाम नहीं लिए, ये उस तरफ एक कदम है, CBMs हो रहे हैं आपस में। जो आपने बातें की हैं, एक बात भी मैंने किसी मीटिंग में नहीं सुनी। वहां पर मीटिंग्स होती है, बहुत सी बातें हर आदमी करता है, 10-15 मिनट की तकरीरें कई दफा लोग करते हैं। शहबाज साहब अंदर थे, मरियम बीबी यहाँ पर जलसे होते थे, वो जाती थी PDM के। जब शहबाज साहब बाहर आए तो वो जा रहे हैं,
अब कल मुजफ्फराबाद में पहला जलसा है, उसमें मरीम बीबी, शहबाज साहब दोनों ने जाना। शहबाज साहब कल नहीं आ सकते, कल मरीम बीबी वहीं पे होगी। फिर आपका सवाल होगा शहबाज साहब पीछे हो गए, मरीम बीबी आगे हो गई। शहबाज साहब नहीं आ रहे, कल वो मुजफ्फराबाद के जलसे में नहीं आ सकेंगे, उनकी तबीयत कोई बैक का इशू है, तो मुझे अभी खबर आई है। सो मरियम औरंगजेब ने आज़ाद कश्मीर में जलसों के बारे में जो कहा कि शहबाज साहब और मरियम बीबी कल मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे, आप ये कह रहे हैं शहबाज साहब नहीं जाएंगे? जी, कल वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी बैक का कुछ इशू। अभी मेरी 1 घंटा पहले तो फिर लोग कहेंगे अच्छा मरियम जिधर मरियम नवाज जाती हैं वहां शहबाज साहब नहीं होते, जहां शहबाज साहब जाते हैं वहां मरियम नवाज नहीं होती। इसीलिए आपको पहले बता दिया है कि कल आपको इज़्ज़त ना फरमाए आप ये सवाल करने की, सर, ताकि टाइम बच जाए इस मुल्क के अवाम का। मसला रोला यही होता ना जी, पीडीएम के जलसे में जहां मरियम बीबी जाती थी वहां पर शहबाज साहब चले गए, मरियम बीबी नहीं गई। अब जा रहे हैं आजाद कश्मीर, वहां मरियम नवाज शरीफ साहबा जा रही हैं, शहबाज। क्यों ना लोग एनालाइज करें, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं सब अच्छा नहीं है आपकी पार्टी में। सारा दिन एनालाइज करते रहे, हकीकत नहीं बदलेगी। हकीकत ये है कि मुस्लिम के अंदर कोई दरार नहीं, दरार नहीं है, सोच में फर्क है ना, होता है, हो जाता है हर दो घर में, और फैमिलियों का इख्तलाफ भी आप जानते हैं, घर में सोच में फर्क होता है। लेकिन जब एक पार्टी फैसला कर ले सब उसके पाबंद होते हैं। सो शहबाज साहब कल नहीं जाएंगे लेकिन आगे जाएंगे किसी? शहबाज साहब, जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मुझे बताया गया है कि अभी शाम में 7 बजे के करीब कि वो कल नहीं आ पाएंगे बैक के इशू की वजह से। 5:50 पे उनको बैक का इशू नहीं था और 8 बजे बैक का इशू। जी, 7 बजे के करीब, ये सुबह की खबर है जो मरियम 5:50 पे। ये मैंने ही दी थी मरियम औरंगजेब साहिबा को दोपहर में कि आप ये रिलीज कर दें। उसके बाद ये खबर आई है। लेकिन कोटली के जलसे में, रावलाकोट के जलसे में, मीरपुर के जलसे में शहबाज साहब होंगे, और 4 बड़े जलसे शहबाज साहब ने खिताब करना था, कल वो नहीं आ पाएंगे। सो मरियम नवाज साहिबा और वो दोनों होंगे। देखिए मसला ये, पता है क्यों लोग एनालाइज करते हैं शायद साहब, कि जिस दिन बजट पास होना होता है उस दिन शहबाज साहब नहीं होते, कि वो घर में डेथ हो गई, लोग दुआ के लिए आ रहे हैं, हालांकि कुल हो चुका है। अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, उसमें पहुंच जाते हैं। आप भी देखते हैं कि प्रायोरिटी किधर है, दुआ किधर जरूरी है, किधर गैर जरूरी है, किधर पहुंचना ज्यादा जरूरी है। इस वजह से सवाल होता है। बिलावल भी इसी वजह से कहता है ये क्यों नहीं पहुंचे उस जलसे? माजरत से कौन सी सर, कुल हो चुका था जिस दिन बजट पास हुआ ना, कुल भी हो चुके थे। भाई ये उनका फैसला है, उनकी फैमिली का फैसला है, थोड़ा सा उनको ये डिस्क्रेशन दे दें। जब वोट, आपके ख्याल में बजट एक वोट से पास होता है? नहीं, मुझे बता दें ना, मुझे बता दें। आपका ख्याल है आपने जो इस्तीफे देने थे उससे हुकूमत गिर जाती? पीपल्स पार्टी कहती नहीं गिरती? बिल्कुल गिरती सर। ये अब व्यू का भाई, ये गिरे या नहीं गिरे, जब अपोजिशन एक निज़ाम से निकलेगी, वो निज़ाम नहीं रह सकता। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये जो बातें बिलावल साहब करते हैं या दूसरे आप भी करते हैं कि एक वोट होता है बजट पास करने का, सैकड़ों वोट होते हैं। सर वही सैकड़ों वोट जितने वोट थे आज भी उतने ही हैं, जितने पे गिलानी साहब सेनेटर बने उतने ही वोट आज उसी असेंबली में उतने ही वोट हैं। सर देखिए, ये से थिंग्स लाइक दीज ना, ये होता है, यू नो, जो आपको बेहतर लगता है आप उस तरफ चले जाते हैं, जो आपको बुरा लगता है आप उससे दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं सिर्फ हकायक की बात करता हूं। गिलानी साहब को वोट पड़े, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया गया, वो 178 वोट थे, ठीक है ना, वो बात खत्म हो गई। अब अपोजिशन में हुकूमत के 172 कम अज कम अरकान मौजूद थे, मैक्सिमम अपोजिशन 163 पे थी। वॉइस वोट होता है बजट में, कभी कभी आप एक सिंबॉलिकली आप एक काउंट करवा देते हैं, यही वहां पर हुआ। तो बिलावल साहब इतने दूसरे काउंट में जब हमने कोशिश की रात को, हमारे लोग उस वक्त थोड़े ज्यादा थे, 150 से ऊपर थे, तो वो एक बेहतर नंबर आ जाता। वो स्पीकर साहब ने इजाजत नहीं दी, बात खत्म हो गई। इन चीजों में आप ज्यादा अहमियत देखना शुरू कर देते हैं। हम नहीं, आपके इत्तेहादी देखते सर, हम नहीं देखते जी, हम नहीं देखते, आपके इत्तेहादी देखते। मैं कहा इत्तेहादी वो वही बात कर लेते ना, इत्तेहादी आपस में बात करते हैं इत्तेहाद में, वो बाहर निकल के टीवी पर इल्जाम नहीं लगाते एक दूसरे पर। ये तो आप लोगों ने भी ये किया ना, हमने कभी नहीं की ऐसी बात यार। सारा पीडीएम तो इसी वजह से टूट फूट हुई सारी। आप लोग आए प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आपको याद होगा मरियम बीबी की ट्वीटें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 जमातें निकली हैं, अपनी निकाली गई हैं सर, निकली हैं अपनी मर्जी से। जब उनको मैंने शो कॉज जारी किया कि आपने जो फैसला हुआ था पीडीएम का उसकी वायलेशन की है, इसकी वजाहत हमने तलब की, ये बात हुई। अब जो बिलावल साहब कहते हैं अब ये शो कॉज तो नहीं बनता ना, क्या बजट इजलास में ऑपोजिशन कर दे ना, उनके लीडर हैं, उन पर शो कॉज कर दे, बिल्कुल बनता है। आप मौलाना को कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को शो कॉज करें? मैं नहीं, मैं बिलावल साहब से कह रहा हूं
कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असेंबली में शहबाज साहब, ये पार्लिमानी पार्टी लीडर हैं, ये उनसे पूछ सकते हैं कि आप बजट की वोट के वक्त मौजूद नहीं थे, आपसे मैं पूछ, ये उनका बिल्कुल हक है। मौलाना साहब, ये पीडीएम अपोजिशन नहीं कर रही है, ये अपोजिशन लीडर का ओहदा है जिस पर शहबाज साहब बैठे हैं, इनकी वजह से बैठे हैं, ये तस्लीम करते हैं उनको अपोजिशन लीडर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान भाई साहब। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अभी से शायद आपने शाहिद खाकान भाई साहब की गुफ्तगू सुनी। एतजाज साहब का व्यू पहले दिन से यही था, मुस्लिम लीग नून पर एतमाद नहीं किया जा सकता। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बिलावल साहब अब आपकी लाइन पर आ गए हैं, जो उन्होंने आज तकरीर की, आपने सुनी तो होगी। नहीं, मेरी लाइन में तो क्या है, पार्टी की लाइन है ये सारी, और मेरे ख्याल में बड़ी दुरुस्त लाइन है और ठीक उन्होंने फैसला किया है। सर, लेकिन अभी शाहिद खाकान भाई साहब यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये इस तरह की गुफ्तगू को रख रखा होना चाहिए, कहने का ये घटिया गुफ्तगू है, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, एक पार्टी के लीडर को रख रखा होना चाहिए। डू यू एग्री विद हिम? नहीं, कोई ऐसी बात तो उन्होंने नाशाइस्ता बात तो नहीं की, यही कहा है ज्यादा से ज्यादा अगर के हमारा ख्याल था कि हम हुकूमत हटाने चले हैं और ये पांव पड़ने पर आ गए। अब सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया के सामने है जो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की जमात का रवैया है। अब पिछले ये इनको कोई इशारे होते हैं तो उस पे काम करते हैं, चलते सर हैं। वो यही कहकर गए हैं कि आपको इशारे हो रहे हैं, तो ये बिलावल साहब बयान दे रहे हैं, उनको इशारे हो रहे हैं। अब ये मुस्लिम लीग नून एतराज कर रही है आपकी, ये इशारों पे एक बात हो रही है सारी। नहीं, बेशक वो यही कह रहे होंगे, पर आप देखें पिछले 6 महीने से ये किस कदर खामोश है, दोनों बाप और बेटी किस कदर खामोश है। कहाँ गुजरांवाला की तकरीर, कहाँ वो पीडीएम की मीटिंग में तकरीर, और कहाँ ये खामोशी। ये तो मतलब है ये तजाद तो इनमें ज्यादा है, हमारे में तो ऐसा है, कोई तजाद नहीं आया इतना ज्यादा। सर, लेकिन ये आज की तकरीर में उन्होंने कहा, जो बिलावल साहब ने, कि वो पांव पकड़ने जा रहे हैं। नून कहती है, आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट कि एक और सेलेक्टेड तैयार हो रहा है, और मुस्लिम लीग नून बड़े अरसे से ये बात कर रही है कि जनाब छोड़ दें इस बात को, हम नहीं करना चाहते, लेकिन पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते करके वांट टू बिकम अ चॉइस नाउ। इज दैट करेक्ट? मेरे राय में तो, और मेरी राय ये मुस्तकिल रही है, बड़े अरसे से रही है, और मैं बड़े अरसे से बड़ा अर्सा मैंने गुजारा है पार्लियामेंट में और इन राहदारियों में। ये नवाज लीग की हर वक्त और हर वक्त इनके लाइव इंटरेक्शन होता है। जिस वक्त ये गुजरांवाला की तकरीर कर रहे होते हैं और हुक्म दे रहे होते हैं कि कोई किसी को नहीं मिलेगा, किसी फौजी को, तो उस वक्त भी जुबैर के साथ के जरिए सिफारतकारी जारी होती है और शुरू होती है। और जिस वक्त ये कह रहे होते हैं क्यानी को कोई नहीं मिलेगा और किसी की मजाल नहीं है, तो बुरके पहन के इनके पैगाम पर लेके जा रहे होते हैं पैगाम, बड़े बड़े लीडर कायदीन। ये आप रिसेंट बात कर रहे हैं सर? जी, ये रिसेंट बात कर रहे हैं, कोई बुरका पहन कर गया मिलने के लिए? नहीं, वो मैं ये बात तो कर रहा हूँ उस वक्त की जब क्यानी, अच्छा क्यानी, ठीक, उनके साथ मुलाकातों की। आपको इन्होंने डिनाई नहीं की नहीं वो बातें, वो कोई तरदीद ऐसी नहीं की थी। रात को प्राइवेट गाड़ियों में जाया करते थे सर? हाँ, काले शीशों वाली गाड़ियों में, ये सब कुछ, ये इनका तो तरीका ही ये है और ये जारी रखते हैं अपना सिलसिला। सर, लेकिन ये अगर जारी रखते हैं तो आज जरदारी साहब से सवाल पूछा गया कि क्या सिलेक्टर्स को कोई पैगाम देंगे, उनका जवाब आपके जरिए क्यों दूंगा। सवाल, इसका मतलब डायरेक्ट राब्ता है। जवाब जरदारी साहब का, हम पाकिस्तान में नहीं रहते क्या? इसका मतलब राब्ते तो आप जरदारी साहब के भी हैं उनके साथ। नहीं, इसको मैं इस तरह नहीं लेता हूँ, मैं इस तरह लेता हूँ, ये तो जब भी आप अगर मुझे कहें, कोई कहे राह चलता हुआ कि आप पैगाम दें जनरल बाजवा को, तो क्या पैगाम देंगे, तो मैं उसको कहूँगा भाई साहब आप कौन हो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरा राब्ता है जनरल
भाजपा के उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कहना तुम कौन हो, उन्होंने कहा कि हम इसी मुल्क में रहते हैं। ये नहीं, हाँ मैं भी इधर ही रहता हूँ, मेरे भी राब्ते हैं उनके साथ। उनका मकसद ये था कहने का। सर अच्छा, आपको ये लगा होगा, मुझे ये जरा मुख्तलिफ लगा है। मुझे तो आज उनकी जो बात सबसे ज्यादा मुतासर लगी है, किया है जिसने, और मुझे बिल्कुल उसकी तकलीफ हुई है कि उनको भी ये ऐसी तकलीफ है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मेरी डोमिसाइल वो नहीं है। ये जो एहसास आज का नहीं है, मैं तो इसकी बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को तो फांसी होती है, इनको सरूर पैलेस भेज दिया जाता है कि जिनकी डोमिसाइल दुरुस्त है, इनको मोहल्लात में भेज दिया जाता है, और इनके अपनी एग्रीमेंट के साथ फिर 1993 में। सर लेकिन एक सेकंड रुक जाए सर, ये यहीं पे अभी कह के गए शाहिद साहब कि जनाब हमारा डोमिसाइल कमजोर है, जरदारी साहब का ज्यादा बेहतर डोमिसाइल है, क्योंकि हमें तो सजाएं दे दी जाती हैं, जरदारी साहब के केस ही नहीं चलते, उनके कागज गायब हो जाते हैं। मैं तो आपको तारीख बता रहा हूँ, इनको कौन सी सजाएं दी हैं। इनको जब सजाएं दी हैं तो इनको बाहर जाने दिया जाता है, चाहे वो 2000 दिसंबर 2000 में हो, खा वो पिछले साल हो। ये तो लंदन पहुंचे हुए होते हैं, इनको तो बाहर जाने दिया जाता है। लेकिन जब जब नवाज शरीफ की असेंबली डिसमिस होती है, आप वाकयात देखें ना, असेंबली डिसमिस होती है 1993 में, तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर 26 मई को 1993 को वो बहाल कर दी जाती है अदलिया की जानिब से। वही इल्जाम, उसी इल्जाम पे, उन्हीं इल्जामात पे बहू जब बीबी की असेंबली 1990 में बर्खास्त की जाती है तो उसको नहीं बहाल किया जाता, ना 93 वाली, उसी वही इल्जाम। मियां साहब की असेंबली जजेस है, उस पर मुझे याद है मैंने जस्टिस सजाद अली शाह साहब से बात की थी, तो उन्होंने एक नोट भी लिखा था कि पंजाबी जजेस और पंजाबी वज़ीर आज़म और सिंधियों के दरमियान फर्क। सर आगे किधर जा रहे हैं? क्या आपको ये जो बिलावल की आज की तकरीर है, आपको ये पॉलिसी पार्टी लाइन लग रही है? ये पार्टी लाइन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी लाइन। सर ये वन ऑफ होगा आपको लगता है कि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लड़ाई बढ़ेगी आपके ख्याल में? देखें जी, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन 2 जमातों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, एक पीटीआई है और एक मुस्लिम लीग नवाज है। और आइंदा आप देखेंगे इंशाल्लाह, अगर ये 2 साल और जारी रहते हैं, जो कि मरियम बीबी ने खुद कहा है कि वो चाहती हैं कि वो भी बुजदार भी रहे 2 साल और इमरान खान भी रहे 2 साल, और इनके साथ इनके हाथों में ज़्यादा खराबी होगी मुल्क की और मईशत की, तो आसानी होगी इनको गिराने की। आपको मैं ये चीज़ अर्ज कर दूं कि इंशाअल्लाह ताला इन 2 सालों में आप खुद देखेंगे कि मुकाबल जो कर रहे होंगे, मुकाबला वो नवाज शरीफ, इमरान खान और चेयरमैन बिलावल का मुकाबला होगा। ठीक सर, ये चले ये देख लेते हैं अगले दिनों में। मुझे एक बात का, मरियम बीबी और बिलावल का मुकाबला नहीं होगा, वो मुकाबला बिलावल भुट्टो का होगा विद नवाज शरीफ एंड विद इमरान खान। ठीक सर, मुझे ये बताएं सर, आपने अभी जुमला कहा है, आपने कहा देखें 6 महीने से खामोशी है, और ये बात बार बार की जा रही है कि पहले जो ट्विटर पे रोज के 10 पैगाम होते थे, अब हफ्ते में 10 दिन में एक आता है। इतने सख्त बातें भी नहीं हैं, सिर्फ कोर्ट की पेशी के दौरान अगर कोई गुफ्तगू। आपको लगता है कि कुछ पोजीशन बदली है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की तरफ, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ? नून की तो बदली बिल्कुल नजर आती है। आपको खुद ही आप देख लें कितने जलसे हो रहे थे, और एक जलसा को 10-10 करोड़ का जलसा होता है इनका, और 15-20 जलसे तो किए मुस्लिम लीग नवाज की टॉप लीडरशिप ने। और आप इसमें देख लें कितना उनका सरमाया भी लगा हुआ होगा। कोई ये मुफ्त में तो नहीं जलसे हो जाते। ये नहीं मैं कहता हूँ कि वोटर की जेब में पैसे डाल रहे होते हैं, तो उसका एहतमाम तो बहुत करना पड़ता है ना फिर भी। और वो अब इनमें आलम ये है कि शहबाज शरीफ और मरियम बीबी दोनों एक दफा एक जलसे में जाने को तैयार नहीं है, इस वक्त तक तो तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि अगर मरियम स्टेज पे हुई तो सारी
क्राउड का की अटेंशन और सारे कारकुनों की अटेंशन मरियम की जानिब होगी। वो मरियम की तकरीर सुनेंगे। अगर उसने पहले तकरीर कर दी तो उसके बाद शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान कुर्सियां खाली होनी शुरू हो जाएंगी, लोग उठ के जाना शुरू कर देंगे। ये वैसे आपने बड़ा अच्छा एंगल निकाला, ये बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा हो। मैं आपको बता रहा हूँ यही है, मैंने देखा हुआ है। ये तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर गुजरांवाला में किसी ने नहीं सुनी थी मरियम नवाज शरीफ के बाद। हाँ, नहीं सुननी नहीं किसी ने। ये बड़ी एम्बेरसमेंट, चचा को तो बहुत एम्बेरसमेंट होगी ना, जो प्रेसिडेंट भी हो और उसकी तकरीर सुनने के लिए कुर्सियां खाली हो रही हो, लोग उठ के जाना शुरू हो जाए। या फिर मरियम बाद में तकरीर करे तो वो सारा प्रोटोकॉल ही गलत हो गया। वो तो उस जलसे को बैठाने के लिए, मरियम की तकरीर के बाद तख्त बिठाने के लिए तो एक ही तरीका है कि मरियम आखिरी स्पीकर हो। फिर मरियम जब स्टेज पे आएंगी और स्टेज पे शहबाज शरीफ आएंगे तो स्टेज पे जो स्टेज सेक्रेटरी और स्टेज पे जितने लोग 20, 50, 40, 100 बड़े बहुत लोग 100, 150 लोग हो जाते हैं हमारे स्टेजों पे बदकिस्मती से, वो सारे मरियम को की तरफ मुतवज्जे होंगे और प्रोटोकॉल सारा मरियम नवाज का हो जाएगा। आपका ख्याल है? आखिरी क्योंकि वक्त कम है, मौलाना फजल रहमान साहब कहां खड़े हैं सारी लड़ाई में सर? मौलाना साहब को खुद ये पता नहीं, इल्म नहीं है इस वक्त वो किधर खड़े हैं। आपको लगता है मौलाना साहब को सर फ्यूचर अलायंस विद पीएमएलएन, इलेक्टोरल अलायंस सूट करता है इसलिए वो नून के साथ खड़े होंगे? नून को सूट, किसी को भी सूट नहीं करेगा अलायंस विद मुस्लिम लीग नवाज इन दिस कमिंग इलेक्शन। अच्छा, आपको लगता है मुस्लिम लीग नवाज की इतना डिस्क्रेडिट होने वाली ये जमात है और खुद हो रही है कि इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि टू फाइंड एलाई। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एलाई नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ सियासत के ऊपर बात करेंगे कि हो क्या रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी एतजाज साहब ने जो बात की वो बड़ी दिलचस्प है कि आखिरी लम्हे पर ये अभी शायद खान अब्बासी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद जलसे में नहीं जाएंगे, और देखने वाली बात वाकई ये होगी कि क्या मुस्तकबिल में दोनों मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज साहब किसी एक स्टेज पर इकट्ठे नजर आएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के में भी एक खामोशी तो है, उस तरह के अल्फाज और वो घन गरज नहीं है जो 6 महीने साल पहले सुनी जा रही थी। और उसकी वजह यह है कि पार्टी के अंदर एक तबका है जो शहबाज शरीफ साहब के साथ है, जो मफाहमत चाहता है, जो चाहता है कि हमें अगर इलेक्शन में स्पेस चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं सीज फायर करना पड़ेगा, कहीं पार्टी हैज टू कम फर्स्ट। ये जाती लड़ाइयां हैं जिसको जो पार्टी को नुकसान दे रही हैं। क्या अगले जलसों में, कितने जलसों में मरियम बीबी और शहबाज साहब इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये फैसला करना तो मियां साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।